जवाब बिना ईडी दफ्तर पहुंचकर दे देते हैं और कहते हैं कि राजनीतिक प्रेरित है, समन जानबूझकर जारी किया गया है। अब तीसरे नोटिस को लेकर भी यही बातें की जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल विपश्यना से तो लौट आए हैं लेकिन ईडी दफ्तर पहुंचते हुए नजर नहीं आएंगे। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने हाँ 2024 को देखते हुए नया साल जैसा आप कह भी रहे कल आ रहा है। अब ऐसे में क्या जो अरविंद केजरीवाल सरकार है कुछ नया करती हुई नजर आती है? क्या केजरीवाल जाते हैं, पेश होते हैं और क्या जो पूरे का पूरा मसला है इसके ऊपर जवाबदेही अपनी तय करते हैं? क्योंकि जवाब देने से तो आप बच नहीं सकते। शाह से लेकर के तमाम बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के वो इस चुनाव में उतर गए थे। उसके बावजूद भी अगर अरविंद केजरीवाल जीत पा रहे हैं, वो एक बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि अभी भी लोगों में दबदबा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है उस तरीके से नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दर्शकों, आज साल 2023 का आखिरी दिन है और अब कल से नए साल की शुरुआत होगी। नए साल के साथ हर किसी की एक नई जिंदगी की शुरुआत भी होगी और हमेशा कहा जाता है कि एवरी एंडिंग हैज अ न्यू बिगिनिंग। तो आज साल 2023 के इस आखिरी दिन में आज फिर से शुरुआत करेंगे मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा की। सियासी पंचनामा का ये एपिसोड बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि जाहिर तौर पर 2023 का ये आखिरी एपिसोड है। कल 2024 नया दिन, नई शुरुआत होगी, लेकिन आज इस आखिरी दिन में उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसे लेकर देश की राजधानी दिल्ली, जो भले ही इस वक्त लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड से ठिठुर रही हो, लेकिन दिल्ली की जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 दिन की विपश्यना खत्म करके अब दिल्ली लौट चुके हैं। और ऐसे में अब सवाल लगातार ये बन रहा है कि 2024 आखिरकार किस तरह से बीतने वाला है अरविंद केजरीवाल के लिए। ईडी का शिकंजा अरविंद केजरीवाल पर और ज्यादा कसता हुआ नजर आएगा। नए साल में अरविंद केजरीवाल जिस जीत का दावा कर रहे हैं, क्या वो मुमकिन हो पाएगी? क्योंकि आज इस साल का आखिरी दिन है और माना जा रहा है कि 3 जनवरी को ईडी के दफ्तर अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचने वाले हैं। तो नए साल में क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल के साथ वो होने वाला है जिसकी कल्पना देश की राजधानी ने की ही नहीं है? क्या अरविंद केजरीवाल भी अपने उन तमाम दिग्गज नेताओं की तरह जेल जाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि तीसरे समन पर 3 जनवरी को ईडी के दफ्तर में पेश होने का आदेश अरविंद केजरीवाल को दिया गया है। न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम सहयोगियों से समझेंगे कि आखिरकार उनकी क्या राय है और वो क्या समझते हैं कि आखिरकार 2024 का जो नया साल है वो दिल्ली सरकार के लिए और खास तौर पर दिल्ली की जनता के लिए कैसा यहां पर होने वाला है। क्योंकि अगर बात करें तो वाकई में देश की राजधानी अरविंद केजरीवाल के हाथों में है और क्या अब नए साल की शुरुआत में उनके लिए कोई बड़ी खुशखबरी आएगी या फिर वो जेल जाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर 2023 का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में हम न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार जो नया साल कल आने वाला है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल के साथ क्या वाकई में जिसका डर आम आदमी पार्टी को है वो होता हुआ देखा जाएगा। मेरे साथ सबसे पहले मेरे सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो देखिए, जिस तरीके से आज इस साल का आखिरी दिन है वाकई में बहुत सारी यादें हैं, लेकिन सीधा सवाल से शुरुआत करेंगे कि क्या लग रहा है कि नया साल केजरीवाल सरकार के लिए कैसा होने वाला है? क्या अरविंद केजरीवाल को लेकर जो डर आम आदमी पार्टी जाहिर कर रही है वो सच साबित हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो 3 तारीख को उनको पेशी के लिए बुलाया गया है। उसके बाद अगर वो नहीं जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल में ज़रूर उनके ऊपर कोई एक्शन होने वाला है। और जैसा लग भी रहा है प्रज्ञा जी, आप देख भी रहे हैं कि लगातार जो आम आदमी पार्टी है, जो उनके बड़े लीडर्स हैं, वो खुद भी ये चाहते हैं कि जो एजेंसियाँ हैं, जो गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन करे ताकि वो इसका लाभ जो है 2024 के चुनाव में उठाते हुए नजर आएँ। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे लगातार कैंपेन चल रही है, जनसंवाद एक शुरू होने वाला है 4 तारीख से। तो ये पूरे का पूरा माहौल है जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल सरकार के कह सकते हैं
पक्ष में बनाया जा रहा है, खासकर दिल्ली में। और ये भी इससे साबित होता है कि 2024 की रणनीति कहीं ना कहीं अब केजरीवाल को समझ में आ रही है कि अगर इस तरह का माहौल बनाया जाएगा तो ज़मीनी लेवल पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, एक बार फिर से वो एक्टिव हो जाएंगे। और 2024 में जो 7 सीटें हैं, कम से कम 4 से 5 पे जो लगभग पहले भी कहते रहे हैं कि उनके जीतने का जो अनुमान है 4 से 5 वो सीट चाहते हैं, तो उसका जो अभी से बैकग्राउंड है, अभी से जो भूमिका है वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हाँ, 2024 को देखते हुए नया साल जैसा आप कह भी रहे हैं कल आ रहा है, अब ऐसे में क्या जो अरविंद केजरीवाल सरकार है कुछ नया करती हुई नजर आती है? क्या केजरीवाल जाते हैं, पेश होते हैं और क्या जो पूरे का पूरा मसला है इसके ऊपर जवाबदेही अपनी तय करते हैं? क्योंकि जवाब देने से तो आप बच नहीं सकते, बल्कि वो खुद जो है जवाब मांगने लगते हैं। तो ऐसे में उनको मुझे लगता है कि इससे माइलेज मिल रहा है, उनको एक तरीके से उनको पॉलिटिकल कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए वो सब चीज़ें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में 3 तारीख को अगर वो नहीं जाते हैं और उनको या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ये उनको एक तरीके से सिंपैथी के तौर पर लोगों की और वोट बैंक बढ़ाने का एक जरिया है। और जिस तरह से लगातार देखा भी जा रहा है कि 4 तारीख से वो एक जन सम्मान का जो कार्यक्रम वो करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि पूरी तरीके से वो अब जो है दिल्ली की जनता को अपने पक्ष में करना चाहते हैं ताकि 2024 के आम चुनाव में इसका लाभ उनको मिल सके। वाकई में। और अब देखिए, सवाल लगातार ये बन रहा है कि जिस तरीके से तमाम दावे किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, केंद्र में है, वो जानबूझकर अरविंद केजरीवाल के नेताओं को, उनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग यहां पर कर रही है। मेरे साथ अक्षय हैं और उनसे इस चीज को समझेंगे कि क्या उन्हें भी ऐसा लगता है कि जानबूझकर अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेताओं को फंसाया जा रहा है शराब घोटाले मामले में। देखिए, लगातार ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी का और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का ये आरोप रहा है कि जितने भी नेता हैं, चाहे यहाँ पर सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, यहाँ पर संजय सिंह हो और यहाँ पर अब जाकर अरविंद केजरीवाल भी हो, कि पार्टी के तमाम नेताओं को यहाँ पर जानबूझकर के फंसाया जा रहा है। और जो यहाँ पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है वो यहाँ केंद्र सरकार के दबाव में की जा रही है। लेकिन यहाँ पर अब देखिए, सारी जो सवाल है, सारी जो स्थिति है वो मुझे लगता है कि 3 जनवरी को आकर अटक जाती है, क्योंकि 3 जनवरी को पेश होने के लिए बुलाया है। और यहाँ पर जो लगातार ये चीज़ आ रही है कि क्या उनकी गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की होगी। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है, ऐसे में पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है हर तरह से कि यहाँ पर अपने नेताओं को बचाया जा सके। यहाँ पर वाकई में देखिए, यहाँ पर अक्षय ने एक बहुत बड़ी बात कही कि सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे, क्योंकि इससे पहले भी 2 समन ईडी जारी कर चुकी है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो दफ्तर जाते हुए नजर नहीं आए। नाजमीन है मेरे साथ और नाजमीन से इस चीज को समझेंगे कि उन्हें क्या लग रहा है, तीसरी बार जो अरविंद केजरीवाल है वो ईडी के दफ्तर नाजमीन पहुंचेंगे या फिर एक बार फिर से जो समन है उसे नजरअंदाज करते हुए ही नजर आएंगे। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल की बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को ईमानदार बोलते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि हमारी पार्टी ईमानदारी के रास्ते पर चलती है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो ईडी दफ्तर पहुंचिए, सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि अरविंद केजरीवाल दोनों ही समन का जवाब बिना ईडी दफ्तर पहुँच कर दे देते हैं और कहते हैं कि राजनीतिक प्रेरित है, समन जानबूझकर जारी किया गया है। अब तीसरे नोटिस को लेकर भी यही बातें की जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल विपश्यना से तो लौट आए हैं लेकिन ईडी दफ्तर पहुंचते हुए नजर नहीं आएंगे। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने की साजिश की जा रही है, इसलिए यहां पर नोटिस जारी किया गया है, इसलिए शराब घोटाले का जिक्र किया गया है। लेकिन देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कहते हैं कि जनता का सेवक हूं, जनता के लिए काम करता हूं, तो अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर पहुंचना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से सिर्फ एक ही नारा है कि अरविंद केजरीवाल इस बार भी कहीं ना कहीं ईडी दफ्तर नहीं पहुंचेंगे। वाकई में। और अब सवाल लगातार ये बन रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचते हैं तो फिर ईडी का अगला कदम क्या होगा। मेरे साथ नेहा है और नेहा से इस चीज को समझेंगे कि उन्हें क्या लगता है, क्या संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह अब अरविंद केजरीवाल भी जेल जाते हुए नजर आएंगे। क्या लग रहा है नेहा, अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचते हैं तो ऐसे में ईडी का अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, यहाँ पर अभी तक अगर मैं 2 तारीखों की बात करूँ, यहाँ पर 2 बार समन अरविंद केजरीवाल को भेजा जा चुका है और दोनों बार वो यहाँ ईडी के सामने पेश नहीं हुए। रही बात तीसरी की, देखिए यहाँ पर विपश्यना सेंटर से वो बाहर आ चुके हैं। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को तीसरी जो समन यहाँ पर जारी हुआ है 3 जनवरी को यहाँ पेश होना है, उस पर पेश होना पड़ेगा, नहीं तो वो शक के घेरे में और ज़्यादा यहाँ पर आते नजर आएंगे। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में है, इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को फिर जेल जाने
जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो चोर चोरी करता है, अगर उसका नाम यहाँ पर आ जाए और वो उससे भागता है डरकर, तो फिर पक्का उसका नाम यहाँ पर माना जाता है। सेम वही बात है, अरविंद केजरीवाल जितना भागेंगे यहाँ पर, जितना वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, उतना ही ज्यादा शक की जो सुई है उन पर अटकी रहेगी। इससे अच्छा है कि 3 जनवरी को वो पेश हो जाए, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो होगा, फिर उसके बाद कार्यवाही होती है तो उसमें देखना होगा, लेकिन पेश होना तो यहाँ पर पड़ेगा। वाकई में सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर पेश होते हैं या नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार यही कह रहे हैं कि जो समन है वो मोदी सरकार की ईडी ने भेजा है। अगर ये समन जायज होता तो वो पहले ही समन में ईडी के दफ्तर पहुंच गए होते। तो क्या अरविंद केजरीवाल जानबूझकर ईडी के समन को चुनौती दे रहे हैं? क्या वो खुद चाहते हैं कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर ले? अबरार है मेरे साथ और अबरार से इस चीज को समझेंगे कि अबरार, अरविंद केजरीवाल बार बार जिस तरह से ईडी के समन को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल खुद चाहते हैं कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर ले? देखिए, अरविंद केजरीवाल हो या विपक्ष के तमाम नेताओं, ईडी ने जिस तरीके से 2014 के बाद से कार्रवाइयों के नाम पर लगातार विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया है, वो दर्शाता है कि सरकार किस तरीके से इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं राजनीतिक मनमर्जी जो है वो चला रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल को जब नोटिस जारी किया गया, समन भेजा गया, इसके बाद भी उन्होंने अपने जो तर्क या फिर अपने पक्ष को स्पष्ट ढंग से रख दिया था। वो तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर इस्तीफे की बात हो या सरकार से उनको बेदखल करने की बात हो, ये तमाम चीज़ें उन्होंने सामने रख दी है। और ऐसे में जो 1 दिसंबर से मैं भी केजरीवाल अभियान चलाया गया, उससे बिल्कुल आपने जो बात कही है वो सही है कि अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है शराब आबकारी नीति मामले को लेकर के, ये माहौल लोगों को भी समझ में आए कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है, हकीकत पर्दे के पीछे क्या है। और जितना ज़्यादा ईडी या फिर सरकार के तमाम बड़े चेहरे लगातार आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर या फिर उनके जो है तमाम कामों को लेकर के ढकोसला बता रहे हैं या ईमानदारी का चोला पहनकर यहाँ पर जनता को ठगने का, मूर्ख बनाने का जो है प्रयास किया जा रहा है, इस तरीके की बातें कही जा रही है, वो अब खुल कर के आ जाना चाहिए। क्योंकि लगभग साल भर हो गए हैं और साल भर से इस पूरे मामले पर हम चर्चा कर रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी जो आंदोलन से निकली, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए निकली, वो पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। और शराब आबकारी नीति मामले को जो लागू किया गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने करोड़ों का यहाँ पर जो मुनाफा कमाया है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने करोड़ों का मुनाफा कमाया है और वो अपने यूज़ में लाया है उन्होंने। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। मुझे लगता है कि अब जबकि मनीष सिसोदिया की बात हो या फिर अरविंद केजरीवाल की बात हो, अरविंद केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी होती है तो ये उनके लिए एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक एक जो है उनके पूरे एक ताने बाने को ख़त्म करने जैसा भी हो सकता है। और दूसरी तरफ उनके लिए ये फ़ायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि जब जब राजनीति में इस तरीके के कदम केंद्र की सरकार के द्वारा या किसी भी राज्य सरकार के द्वारा किसी भी नेता के खिलाफ उठाए गए हैं, वो उनके लिए राजनीति में एक नया बूम लेकर के आया है। वो उभर करके सामने आते हैं और वो नेता और ज़्यादा बड़ा बन जाता है। और जबकि 2024 का चुनाव नज़दीक है, मात्र कुछ महीनों का समय है, और ऐसे समय पर अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की जाती है ईडी के द्वारा या सीबीआई के द्वारा, तो ये भाजपा को बहुत सोच समझ कर करने पड़ेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बीएसपी या फिर एनसीपी जैसी पार्टी नहीं है, वो पार्टी नई पार्टी है। और लोगों में अभी भी रुझान उनके कामों को लेकर के, ख़ास तौर से दिल्ली में अगर देखा जाए, जिस तरीके से कई क्षेत्रों में काम किए गए उस सरकार के द्वारा, ये अभी भी लोगों के जहन पर छाया हुआ है। लोग इसको और ज़्यादा जो है बढ़ावा देना चाह रहे हैं, सरकार में फिर से लाना चाह रहे हैं। देखिए, एमसीडी में अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है, 15 सालों से भाजपा सरकार में थी, और एमसीडी में जो है अरविंद केजरीवाल को लाया जाता है, उस समय किस तरीके की राजनीति हुई थी, जो है अमित शाह से लेकर के तमाम बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के, वो इस चुनाव में उतर गए थे। उसके बावजूद भी अगर अरविंद केजरीवाल जीत पा रहे हैं, वो एक बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि अभी भी लोगों में दबदबा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, उस तरीके से ठीक आम आदमी पार्टी का भी कहीं ना कहीं वजूद जनता के दिलो
दिमाग पर छाया हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी की जाती है, तो ये जो है एक बड़ा कदम होगा भाजपा के लिए। और हो सकता है कि अगर ये बैक फायर करे तो ये आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ी जो है राजनीतिक उम्मीद बन करके उभरेगा। वाकई में देखिए, सवाल लगातार ये भी बन रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो ऐसे में आखिरकार आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या रहेगा? क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद को छोड़ते हुए नजर आएंगे? जो सवाल लगातार यहाँ पर बन रहा है। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर एक अभियान भी चलाया था। यहाँ पर मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश हैं और दिनेश से इस चीज को जानेंगे। दिनेश, अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या सरकार जेल में रहकर चलाएंगे? देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से पूरी गहमा गहमी मची हुई है कि क्या अरविंद केजरीवाल आखिरकार क्यों ईडी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी साफ सीधी वजह एक ही बताई जा रही है कि जिस तरीके से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को ईडी ने पूछताछ की, लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया और अब लंबे वक्त तक भी उनको जमानत नहीं मिल पाई है। चाहे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की, चाहे फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में, कहीं से भी कोई राहत इन दोनों बड़े नेताओं को नहीं मिल पा रही। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब ये काफ़ी समझ चुके हैं कि आने वाले वक्त में यदि ईडी कोई ऐसी कार्रवाई मेरे खिलाफ करती है तो ऐसे में फिर आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए ये जो एक नई मुसीबत बन के आई है, ईडी का जो तीसरा समन है, 3 जनवरी को उनको बुलाया गया है, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल इस बार भी इसको जो है दरकिनार कर देंगे? क्योंकि दूसरे समन के जवाब में उन्होंने कहा था कि ईडी का जो समन है ये पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है, मेरे खिलाफ किसी प्रकार की कोई सबूत नहीं है। आखिरकार ईडी किस आधार पर मुझसे पूछताछ करना चाहती है? समन में इस बात का भी कोई जिक्र नहीं है, बस समन भेजा गया है और जिसका जवाब मैंने भेज दिया है। तो अब अरविंद केजरीवाल आज, जो कि एक तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग भी होने वाली है, उसमें भी आगामी राजनीति की जो दशा और दिशा है उस पर भी विचार विमर्श करेंगे, तय करेंगे कि किस तरीके से संगठन को मजबूत बनाकर यहाँ से देश की राजनीति का चुनाव लड़ा जाए। और अरविंद केजरीवाल का जहाँ तक आपने जिक्र किया कि यदि गिरफ्तार होते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। वाकई में सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल लगातार दावा कर रहे हैं, अभियान जो चलाया गया उसके आधार पर भी यही कहा गया कि वो जेल में रहकर सरकार चलाएंगे, लेकिन क्या ये मुमकिन है? इस चीज को जानेंगे प्रांशी से, जो मेरी बेहद ही खास सहयोगी हैं, और उनसे इस चीज को समझेंगे कि उन्हें क्या लगता है। प्रांशी, अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या जेल में रहकर सरकार चला पाना इतना आसान होगा, या फिर उन्हें अपनी जो जिम्मेदारी है, अपना जो पद है, वो किसी दूसरे को देना पड़ेगा? देखिए प्रज्ञा, पहले भी ऐसी चर्चाएं हुई थी, जो मीटिंग हुई थी आम आदमी पार्टी की विधायकों की, पार्षदों की, उसमें यहाँ पर अहम फैसले लिए गए थे और चर्चाएं यहाँ पर ये तक हुई थी कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को ये पद सौंप सकते हैं। कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल को आगे किया जा सकता है, लेकिन कई ऐसे विधायक रहे जो सहमति जताते हुए नजर आए कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहने चाहिए। हमने देखा था बीते कुछ दिन पहले सौरभ भारद्वाज, आतिशी मर्लेना साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे और अगर उनकी गिरफ्तारी हो भी जाती है, जेल जाकर भी वह सरकार चलाते हुए नजर आएंगे और इसके लिए हम कोर्ट तक का रुख करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर नियम और कानून पर रुख किया जाए तो इतिहास में ऐसा पहली बार होता हुआ नजर आएगा। अगर अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर वाकई में अलाउ कर दिया जाएगा कि वह मुख्यमंत्री पद संभालते हुए नजर आएंगे जेल जाकर भी, क्योंकि अब तक देखा जाए ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जो कई घोटाले में फंसते हुए नजर आए हैं और उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा है। तो अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा देना पड़ेगा और वह जेल से सरकार चलाते हुए नजर आए, ये शायद ही हो पाएगा। वाकई में। और अगर यहाँ पर देखा जाए भारतीय संविधान के हिसाब से भी क्या ये मुमकिन है? मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश जी हैं और उनसे इस चीज को समझेंगे कि अगर अरविंद केजरीवाल जो लगातार दावा कर रहे हैं कि वो जेल में रहकर सरकार चलाएंगे, ये क्या मुमकिन हो पाएगा? देखिए प्रज्ञा, मुमकिन तो है अगर इसकी परमिशन कोर्ट दे देती है तो इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो भी सीएम है तो कोर्ट इस बात को देखेगी कि अगर सीएम के पास कोई वैकल्पिक मार्ग है कि उनके बाद कोई मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार है तो वो व्यक्ति चलाएगा जेल से बाहर। अगर कोई नेता, विधायक दल का नेता नहीं चुना जाता है और कोर्ट में इस बात पर दलील पेश की जाती है कि विधायक दल का कोई नेता नहीं चुना गया है, तब कोर्ट एक विषम परिस्थिति में लेकिन तय समय के अनुसार, यानी एक टाइम पीरियड दे सकता है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में ज़रूरी काम कर सकते हैं, लेकिन उसका जो दायरा होगा एक सीमित दायरा होगा। तो ये एक प्रक्रिया है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से
सरकार चला सकते हैं, लेकिन उसका दायरा व्यापक नहीं होगा और वो कुछ समय के लिए ही होगा। हाँ, विधायक के तौर पर वो काम करते रहेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा बनाने की कोशिश है। अरविंद केजरीवाल के पास अभी भी कोई विभाग नहीं है और जब से वो मुख्यमंत्री है शायद ही उन्होंने कोई विभाग संभाला है। तो कोर्ट यहाँ पर ये बात कह सकता है कि जब आपके पास कोई विभाग नहीं है तो आप विधायक दल का नेता चुनिए और मुख्यमंत्री अपॉइंट कीजिए। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी अपना कार्यकाल पूरा कर सकते और नहीं भी कर सकते। वाकई में देखिए, अब देखना काफी अहम होगा जो तमाम दावे इस वक्त किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर, ईडी द्वारा भेजे गए उन्हें तीसरे समन को लेकर के। क्या अरविंद केजरीवाल 3 जनवरी को नए साल के मौके पर ईडी के दफ्तर पेश होते हुए नजर आएंगे या फिर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को नजरअंदाज करते हुए नजर आएंगे? ऐसे में ईडी का अगला कदम क्या रहेगा? आखिरकार किस तरह से अब दिल्ली में ये जो नई सरकार है आम आदमी पार्टी की, किस तरह से चलती हुई नजर आएगी? ये तमाम चीजें देखना काफी ज्यादा अहम होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। बाकी कल नए साल के नए दिन के साथ नए मुद्दे को लेकर होगी आप सभी से मुलाकात।